Welcome back to Study Khazana. Today we are going to do Tiger King, and as you guys have read till now what happened, what kind of predictions were done, what kind of action was taken by Tiger King. Now what will happen? Let's see that. The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. टाइगर हंट था इसको बहुत हाईली सक्सेसफुल माना गया. वाई? विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स. 10 years के अंदर वो करीब करीब 70 टाइगर्स को खत्म कर चुका था. एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल. नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट मैं यहाँ पर बेटा 1 ही लिख रही हूँ. आई डोंट नो लास्ट उसमें हमने कितना कितने क्वेश्चंस कर लिए थे. सो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट अनफोर्सीन हर्डल वाज टॉकिंग अबाउट, या आपको क्वेश्चन कर लिया जाता है कि आफ्टर 70 टाइगर्स किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो रेज हुई. सो एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल. द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. अब टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो गया इस फॉरेस्ट के अंदर. हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकिरी. तो कौन जानता है कि टाइगर्स ने हाराकिरी मीनिंग सुसाइड कर ली है या उन्होंने बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस कर लिया है. कि क्या फायदा बच्चों को बॉर्न करके अगर उन्होंने मरना ही है तो. दिस इज sarcasm. This is ironical statement. Or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. तो यहाँ पर सेकेंड थिंग ये यहाँ पर लेकर आए हैं कि शायद उनके मन में ये बात आ गई कि बहुत हो गया एक हाथों से रॉयल डेथ फेस करते हुए, अब हम ब्रिटिश हैंड से ही हमारी डेथ होनी चाहिए और किसी से नहीं. सो दिस इज पार्ट ऑफ ह्यूमर ही इज एडिंग इनटू द स्टोरी. वन डे द महाराजा और बीच में ह्यूमर से भी ज्यादा यहाँ पर उन्होंने ना सोसाइटी के माइंडसेट पर व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे. आप हम सब फ्लोरा फौना सब लिविंग बींग्स हैं, बट फॉर आवर पर्पस हम किस तरह से किसके साथ क्या बिहेव कर रहे हैं और कैसे हम दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे. आपने एलियन प्लैनेट के अंदर ये पढ़ा होगा कि अभी तक हमारा जो एक लाइफस्टाइल है जीने का, दैट डिपेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ या ऑन द रोल ऑफ डोमिनेशन. हम डोमिनेट कर रहे हैं हर फील्ड को, जबकि होना क्या चाहिए हम सबकी कंपैटिबिलिटी आपस में. हम सब आपस में जो हैं क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में कंटिन्यू करें. तो खाली ह्यूमन बीइंग से फायदा होने वाला नहीं है इस अर्थ पे, खाली बाकी स्पीशीज से होने वाला नहीं है. यानी जो रिच कैपिटल हमको मिली है बाय द नेचर उन सबको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है. तो एक ये साइलेंट अपील है जो इनडायरेक्ट अपील इन क्वेश्चंस के थ्रू की गई है. वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान. अब महाराजा ने दीवान को बुलाया क्योंकि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब टाइगर किलिंग हो नहीं रही, क्या किया जाए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए. तो at that point of time he was brandishing his gun. brandishing meaning clean, जैसे हर एक पॉइंट पे मूव करके उसको क्लीन करते हुए. तो देखते हुए आपने कभी मूवीज में ये सीन देखा होगा कि उसके हर एक पॉइंट पे फोकस करते हुए दे डू इट. अब ही इज ब्रांडिशिंग हिज गन. तो गन पॉइंट जो है दीवान साहिब पे है, तो जहां जहां उसको गन के थ्रू दीवान साहिब दिख रहे हैं वो वहां वहां गन को मूव करता है. और व्हाट दीवान साहिब इज डूइंग, ही इज शडरिंग विद फियर. मतलब घबरा रहे हैं कि कहीं मेरे ऊपर ही ना गन चल जाए. सो वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान साहिब. आर्ट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन. ही आज ब्रांडिशिंग हिज गन. तो साफ क्लीन करते हुए Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not a tiger." अब उसने क्या कहा कि योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, मैं तो टाइगर नहीं हूँ. उसको लगा भाई एक्सटिंक्ट है तो कहीं मुझे ही मार के मुझे टाइगर में काउंट कर लें. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर. तो उसने कहा कौन इडियट तुमको टाइगर बोल रहा है. नो एंड आई एम नॉट अ गन. उसने सर मैं तो गन भी नहीं हूँ. यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन दीवान साहेब. आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस. मैंने आपको यहाँ बुलाया एक डिफरेंट पर्पस के लिए. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड. तो इसलिए बुलाया क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ. अब दीवान बिगैन टू बेबल इवन मोर. और ज्यादा बेबलिंग मतलब बड़बड़ाना किसी तरह से, जो मुंह में आ रहा बोलते जाना. उसने बोला योर मेजेस्टी आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी.
इफ आई मैरी यू, मेरी तो ऑलरेडी 2 बीवियां हैं, अगर मैं आपसे शादी कर लूंगा तो डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। उसने कहा मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, मुझे जो चाहिए वो चाहिए टाइगर। फिर उसने कहा योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके जो एंसेस्टर्स थे उनकी शादी हुई तलवार से, इफ यू लाइक मैरी द गन, टाइगर किंग इज मोर देन इनफ, वी डू नॉट नीड टाइगर क्वीन एज वेल। तो टाइगर किंग काफी है, हमें टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, बड़े जोर से वो हंसा। अब उसने अपनी बात बड़े क्लियर टोन में कही और बहुत क्लियर वर्ड्स में उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। उसने कहा आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। First, you may draw up statistics of tiger populations in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a larger tiger population. So, उन्होंने यहाँ पर उन्हें क्या कहा कि सबसे पहले आप statistics draw करो tiger population की, और उसमें देखो कि कहीं लड़की है और उस जगह मेरा रिश्ता फाइनल करो जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, और ये कहा कि मुझे शादी तो एक गर्ल से ही करनी है। सो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्ट्रक्शंस क्या दी उन्होंने दीवान साहिब को, और 70 टाइगर के बाद जो प्रॉब्लम बनी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला गया, वो यही था कि शादी की जाए एक ऐसी स्टेट में जहाँ पर टाइगर्स का काउंट कुछ ज़्यादा हो। और इसी का आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। कहाँ रंगाज मैरिज में आपने जो पढ़ा था क्लास 11 में, इफ यू गाइज रिमेम्बर, कि किस तरह से लोग पहले शादी अरेंज किया करते थे, और अब का तो आप देखते हैं कि बॉय और गर्ल ही डिसाइड कर लेते हैं, या पैरामीटर्स जो हैं शादी के पहले बड़ों के क्या होते थे अब के क्या हैं, अब लव अंडरस्टैंडिंग इन चीज को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैरिज है दैट वाज एक्चुअली अ कॉम्प्रोमाइज, और वो कहीं ना कहीं सिर्फ इस चीज के चलते की जा रही है कि उसका एम जो है वो फुलफिल हो सके। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको किसी भी बॉन्ड को बनाने से पहले, क्या उसको अगर एक सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए किया जा रहा है, विल दैट सर्वाइव और नॉट, ये हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। देन कम्स दीवान फॉलोड his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers, और उन्होंने एक स्टेट फाइंड आउट करी जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज प्लेस। जब भी वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते तो हर बार 5 से 6 टाइगर वो मारकर लेकर आते। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स अडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और इस तरीके से 99 टाइगर्स की जो स्किन थी वो रिसेप्शन पे सज रही थी हॉल पे। ठीक है, आगे क्या हुआ? द महाराजा's anxiety reached a fevered pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब जब आप अपने डेस्टिनेशन के बहुत करीब होते हो उस समय में जो हमारा पेशेंस लेवल है वो जीरो हो जाता है कहीं ना कहीं, और बस जल्दी जल्दी कुछ हो जाए उस समय में, जबकि खास तौर पे पेशेंस मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। और कहीं ना कहीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही कि आपके लिए जो सबसे पहला पॉइंट रेलेवेंट होना चाहिए, परसेवरेंस, काम नेचर, डाउन टू अर्थ नेचर एंड सीकिंग। So Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. He had this one thought during the day and the same dream at night. उसको उठते बैठते सोते जागते टाइगर 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 ही दिख रहा है। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. तो उनके यहाँ भी अगर हम देखें तो ड्राई हो चुके थे, मीनिंग एक्सटिंक्ट हो गए थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। तो एक ही चाहिए था लेकिन हर तरफ ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। तो कहीं ना कहीं उनका जो फियर था वो एसोसिएटेड था मेरे उस 100 टाइगर से, क्योंकि एक्चुअल फियर जो था वो तो 100 टाइगर से ही था और तो किसी से भी नहीं था। अब तक 99 ना मारता तो 100 की बारी ना आती।
ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। उसके बाद इसे लगा अब मैं टाइगर हंटिंग खत्म कर दूंगा, बिकॉज 10 years अगर उसने 70 टाइगर्स को मारने में लगाए तो कहीं ना कहीं इन बाकी के 30 टाइगर्स 29 टाइगर्स को उसने 5 to 7 years तो लिए ही होंगे। But he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said? Late chief astrologer ने क्या कहा था? Late chief astrologer का मीनिंग क्या है कि अब वो पर्सन जिंदा भी नहीं है जिसको ये कुछ प्रूव करना चाहता है। Astrologer is no more, right? He is dead. अब यहाँ पर एक और whims and powers of people of high society people या रॉयल रैंक जिनकी होती है उन लोगों के एटीट्यूड को यहाँ पे शो किया गया है, या कॉमन पर्सन भी जो अपनी लाइफ में सिर्फ किसी को दिखाने के लिए कुछ बनना चाह रहे हैं, किसी को प्रूव करने के लिए। यही एक बेसिक चीज है व्हाट वी हैव टू लर्न। वी आर नॉट हियर टू प्रूव एनीवन एनीथिंग, राइट, और प्रूव टू एनीवन, राइट। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है, हमें सिर्फ खुद को प्रूव करना है अपने आप को, व्हाट वी कैन डू व्हाट वी कैन नॉट। सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे या ना करे, कोई और हमें क्रिटिसाइज करे या ना करे, पहली चीज जो जरूरी है वो ये कि हम अपने आप को कितना एक्सेप्ट करते हैं। और वही चीज यहाँ पर एक वैल्यू के फॉर्म में ये भी दिखाई गई है कि बोलने वाला चला गया, उसके बोलने के बाद उसके शब्द मैटर करते हैं नहीं करते, इसको भी कौन सुनेगा। और इस बंदे ने जिससे बोला, जिसको दिखाना चाहता है कि नहीं यू आर रॉन्ग, आपका जो प्रेडिक्शन है वो गलत है, टाइगर से मुझे कुछ नहीं हो सकता, इसने अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर ली, राइट। अब आगे क्या लिखा गया कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100, ट्रू इनफ। द टाइगर वॉज अ सेविज बीस्ट आफ्टर ऑल, वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। अब कहाँ से हम 100 टाइगर को लेकर आए। It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. ये आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, आयरनी है, अपने आप में आयरॉनिकल स्टेटमेंट है कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं टिग्रेस या टिग्रेस मिल्क। अगर आप एक लाइव टाइगर तो फिर भी अचीव कर सकते हैं, टिग्रेस मिल्क नहीं। ये उन्होंने सिर्फ इम्पॉसिबिलिटी के लेवल को शो करने के लिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन की है कि टाइगर मिल्क पाना फिर भी आसान था एज कंपेयर टू लाइव टाइगर। अब महाराजा was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है। क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। यस, कौन से बेसिक एलिमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, किस न्यूज की बात हो रही है यहाँ। व्हाट हैप्पी न्यूज वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसने ग्लूमीनेस मतलब सैडनेस को दूर कर दिया। इन हिज ओन स्टेट शी बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। अब उन्होंने यहाँ पर अपनी स्टेट में शीप की एक न्यूज सुनी जो डिसअपियर होती चली जा रही है, और इससे पहले कि ये एकदम एक्साइटेड फील करते, इन्होंने पहले फाइंड आउट करवाया कि जाओ जाकर देखो ये वीरास्वामी नायकर या खादर मियां साहिब का काम तो नहीं है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि किसी पर्सन का काम कैसे हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल साइट लेंगे इस चीज की तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली लाइफ में व्हाट हैपन्स। पहले यूजुअली क्या हुआ करता था कि किंग जितने भी हुआ करते थे वो इस तरह के एबनॉर्मल पीपल को एक अलग बंद कमरे में रखकर और उसे बीस्ट बनाने की पूरी तैयारी किया करते थे, नेचुरल हर्ब्स एंड ऑल, इन सब चीज़ों के थ्रू, जिससे वो बहुत वाइल्ड हो जाते थे। ज़ॉम्बीज़ एक फिक्शन ही नहीं है, कुछ बातें भी हैं जो इस तरह के लोग क्रिएट करते थे बजाय वॉर क्रिएट करने के। अगर ऐसे ही चीज़ें ख़त्म हो जाती थी तो काफ़ी मैटर्स इन तरीकों से भी सॉल्व कर दिए जाते थे। अब एग्जैक्टली ये लोग वो थे या नहीं आई डोंट नो, लेकिन हाँ उस समय में आप ऐसे देख सकते हैं कि लोगों की क्वालिटी थी। अब क्वेश्चन का आंसर आएगा कौन था खादर मियां साहिब या वीरास्वामी नायकर। आपने सिंपली इतना लिखना है कि दे वर फेमस टू ईट शीप होल या swallow one sheep whole।
तो surely a tiger was at work. The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption. अब पता चला उनका काम नहीं है, तो महाराजा बहुत खुश हो गए, इसका मतलब तो टाइगर है। उसने खुशी खुशी में अनाउंस कर दिया कि 3-year exemptions from all taxes for that village and set out on the hunt at once. अब यहाँ पर जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 100 टाइगर की किलिंग में किस तरह का जो इम्पोर्टेंट इश्यूज सामने आए या कौन से पॉइंट्स मेंशन किए गए, वो आपके यहाँ पर आ सकते हैं। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांटनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल। अब उन्होंने क्या कहा, टाइगर तो इजीली फाइंड आउट नहीं किया गया और इस तरह से लगा जैसे वो महाराजा की विल चेक करना चाह रहा है कि कितना है पेशेंस लेवल। महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन, वो भी इक्वली डिटर्मिन था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। तो ये एक तरह से लाइक वॉर बिटवीन बोथ की, मैं नहीं या वो नहीं, दोनों ही एक दूसरे को पेशेंस लेवल चेक कर रहे हैं। एज द डेज पास द महाराजा's फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। जैसे ही डेज पास हुए तो महाराजा का जो गुस्सा था, जो पागलपन था, वो माउंटेड, मतलब एक अलग ही नोट पे जा रहा था। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, और कितने ऑफिसर्स ने तो जो अपनी जॉब्स थी वो गवा दी। One day when his rage was at its height, मतलब उसका जो एंगर था, उसकी फ्रस्ट्रेशन थी, ये जब एकदम पीक पे था, तो महाराजा called the दीवान and ordered him to double the land tax। तो इसके अंदर आपने यही सारा प्रोसेस लिखना है कि पहले खुश होके उसने 3-year एग्जेम्पशन दिया, फिर विल चेक हो रहा है, लेकिन उस विल में जब ऑब्स्टिनेसी और फ्यूरी बहुत अलग लेवल पे पहुंची तो काफी ऑफिसर्स की जॉब को इन्होंने गवा दिया, मतलब काफी ऑफिसर्स ने अपनी जॉब को गवा दिया। और फिर जो सबसे बड़ी बात वो ये कि उसका लैंड टैक्स डबल करने के लिए ऑर्डर किया दीवान को। वो तो दीवान थोड़ा सा इंटेलिजेंट या थोड़ा सा अच्छा था, समझदार था, तो उसने बोला सर लोग बहुत डिसकंटेंट हो जाएंगे, अनसेटिस्फाइड, पहले ही उनकी स्टेट में कोई प्रोग्रेस उनको दिख नहीं रही, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि महाराजा का सारा फोकस टाइगर किलिंग में है, तो हमारी जो स्टेट है वो भी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बन जाएगी। और यहाँ पर देखो कितने सारे चीजों को मतलब एक अलग ही दिखाया गया है, क्या क्या चीजें हैं वो, लाइक कहाँ से शुरू हुआ ये सीक्वेंस, शुरू हुआ रॉयल टाइम से, ब्रिटिश इन्वेजन, देन जो आप इसमें कहेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो रही थी, जैसे कैसे ये उस टाइम की बात है जब हमारा सेंट्रल इंडिया मॉडर्न इंडिया बनने को तैयार था, एंड उस पूरे ड्यूरेशन में किस तरह से किंग्स जो थे वो अपने ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, और उसके चलते कितना लॉस हो रहा था सबको, ये उन चीज़ों पे डिस्कस किया जा सकता है। दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। He felt life returning to him only when he saw the tiger, which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। अब यहाँ पर उसने दीवान को थ्रेटन कर दिया कि ठीक है, अगर तुमने टाइगर नहीं ढूंढा वही 100 के प्रोसीजर में, तो तुम्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। अब दीवान घर गया और महाराजा को टाइगर नहीं मिला तो रिजल्ट बहुत डेंजरस निकलेंगे, ऐसा सोच के उसको लगा कि अगर महाराजा को नहीं दिया गया तो क्या होगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought। तब उसको जान में जान आती दिखी जब उसकी नजर उस टाइगर पे पड़ी जो वो मेड्रास जू से लेकर आया था, जो इसके घर में छुपा हुआ था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आयरनी है, कैसे टाइगर छुपा के रख सकते हो आप, कैसे शांत रह सकते हैं, कैसे नहीं पता चलेगा सबको। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरे सब जगह शांति हो गई, सब सो गए, तो दीवान ने क्या किया, हिज एजेड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार। उसको दीवान और उसकी एजेड वाइफ खींच के उसको कार तक ले गए, शोव्ड इट इनटू द सीट, उसको किसी तरह वहाँ पे शोवन किया।
Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. और सीधा वो कहाँ निकला जहाँ महाराजा हंट कर रहे थे. जब वो फॉरेस्ट में पहुंचे तो टाइगर ने सत्याग्रह लॉन्च कर दिया. अब ये जो सत्याग्रह है ये फिर से एल्यूजन है उस टाइम में कि अब ये मॉडर्न इंडिया बनने की तैयारी में था, तो प्रोटेस्ट वगैरह सब तरफ चल रहे थे. तब सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो बहुत उस पे था. हालांकि यहाँ सिंपली यही है कि टाइगर बाहर आने को तैयार नहीं है. एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार. द दीवान वाज थॉरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड. और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको धक्के मार मार के ग्राउंड पे किया. अब ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर, यही टाइगर घूमता घामता महाराजा की प्रेजेंस में पहुंचा और वहीं खड़ा हो गया एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, लाइक आई एम प्रेजेंट एट योर कमांड सर. मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, जैसे वो कह रहा हो खुद से कि हाँ आप ही जान ले लो और क्या करें. So it was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. अब एकदम से इसने खुशी खुशी में वो शॉट किया उसको और वो ढेर हो गया वहीं पे crumpled heap. इसको लगा मर गया और वो चले गया. और I have killed 100 tiger, my vow has been completed. तभी कहते हैं जब आप अपने डेस्टिनेशन के एकदम करीब होते हो, अपने ऑब्जेक्टिव के, अपने एम के, अपने मोटिव के, यू शुड नॉट लूज योर पेशेंस. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पर. एंड सुपर एक्साइटेड नहीं, बैलेंस्ड अप्रोच. वैलीज के इमोशनल वैलीज में नहीं घूमना चाहिए. सो एकदम से एक्साइटेड हो गए, मेरी वाव जो थी वो कंप्लीट हो गई. द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन. Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. और महाराजा जल्दीबाजी में अपनी कार में बैठे और चले गए. अब महाराजा जैसे ही गए, hunters went to take a closer look at the tiger. वो एकदम पास से आए और उसको बड़े पास से देखने लगे. The tiger looked back at them, rolling its eyes. जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम की कई बार रोल होते हुए दिखाते हैं इन बेफिलमेंट, मतलब वो टाइगर क्या भाई क्या सब ठीक तो है. इधर से वो देख रहे थे, एकदम घबरा गया कि टाइगर तो जिंदा है, अटैक कर देगा. Men realized that the tiger was not dead, the bullet had missed it. उसको पता चला कि यार टाइगर तो डेड नहीं है, बुलेट मिस कर गई और ये सिर्फ फेंट हुआ था शॉक ऑफ द बुलेट से विजिंग पास. तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, was 100 tiger was actually killed by किंग. हुआ क्या था वो आप बता देंगे. नहीं, वो फेंट हो गया था और कुछ नहीं था. द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू. अब हंटर्स को लगा क्या करें. अब उन्हें लगा महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट. इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स. यहाँ पर क्या दिखाया गया है, वही आपको एक क्वेश्चन आता है कि किंग के पावर, जो उस समय के रॉयल किंग्स थे या अपने पावर का मिसयूज करने वाले या हेम्स एंड पावर में जो लोग एक रैश डिसीजन ले जाते हैं, तो उनके मिनियन, उनके लोग कितना घबराते हैं इन सब चीजों से. वो फियर फैक्टर एक क्या था, उसका लॉस राजा को कैसे हुआ, उसमें आप ये 2 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं. जैसे एस्ट्रोलॉजर ने एक सिर्फ रॉयल एरिस्टोक्रेसी के डर के चलते प्रेडिक्शन को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया. हाँ जी ऐसे नहीं ऐसे होगा, बस कुछ करके दिखाना है. तो वो कितने टाइगर्स ऐसे ही मर गए. So one of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. और इस बार उसने उसको बिना मार्क मिस किए मार दिया. Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. और उसके ऊपर उसको दफन करके रखा और tomb उसके ऊपर erect कर दिया. A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind
ओवर टू टाइगर हंटिंग। तो डेड टाइगर के फुल प्रोसेशन के बाद, फुल सेलिब्रेशन के बाद, फुल उसका कमेंसमेंट हो गया, जबकि मैंने अपनी वॉक कंप्लीट कर दी, सबको दिखा दिया, नाउ यू कैन हैव ट्रस्ट इन योर प्रेजेंट किंग। तो अब इन्होंने डिसीजन लिया कि अब मैं अपने किंगडम पे फोकस करूंगा, अपनी फैमिली को ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया। बेटे का 3rd बर्थडे है। He had no time to spare for the crown prince, but now the king turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. उसके मन में था कि मैं कुछ स्पेशल लाऊं। शॉपिंग सेंटर गया प्रतिबंधपुरम के, एडवांसमेंट डेवलपमेंट दिखा दी, सर्च एवरी शॉप बट couldn't find anything suitable. Finally he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift for his child. अब शॉपकीपर से इसने पूछा ये कितने का है। He quoted such a low price to the महाराजा। उसको लगा 2 आना and 1 quarter का ये मेरा प्रोडक्ट है, और 1 आना इज इक्वल टू 1 रुपए का 16 पोर्शन, ठीक है, 1/16 ऑफ रुपी। तो इतनी छोटी सी चीज की उसने कहा अगर मैंने ये सस्ती सी चीज बता दी ना, मैजेस्टिक गुस्सा हो जाएगा, मतलब मेरा जो किंग है वो पता नहीं क्या करेगा, वो पनिश किया जाएगा और रूल्स ऑफ इमरजेंसी के चलते। तो इसने क्या कहा, सर दिस इज एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज। सर ये 300 रुपीज का, इससे ज्यादा करेंगे। अब किंग कहाँ से, किंग कौन सा कम था, उसने क्या बोला, वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। अब ये तुम्हारी तरफ से क्राउन प्रिंस को गिफ्ट किया जाएगा। तो बेटा यहाँ पर 2 बार क्राउन प्रिंस आया है। एक बार क्राउन प्रिंस तो खुद टाइगर किंग के लिए यूज हुआ जब वो 10 दिन के बच्चे ने बोला। यहाँ गिफ्ट के तौर पे क्राउन प्रिंस किसकी बात करें, फर्दर टाइगर किंग के बेटे की, ठीक है। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम ऑन दैट डे। फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन दोनों पापा बेटा आराम से उस टाइगर से खेलते रहे, और जिसको इसने ये कह के बोला था कि ये फाइन पीस ऑफ क्राफ्टमैनशिप है, एक्चुअली वो किसी बेकार अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, और उसमें बहुत सारे स्लिवर्स थे। स्लिवर्स इज स्प्लिंटर्स। इट्स सरफेस वाज रफ एंड tiny slivers of wood stood up like quills all over it. One of those slivers pierced the Maharaja's right hand. उसमें से एक स्लीवर जो था महाराजा के राइट हैंड में चुभ गया। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. और उसने उसको बाहर निकाला और खेलने लग गया। नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड। राइट हैंड में उसके इन्फेक्शन फैल गया। 4 डेज के अंदर अंदर वो सप्यूरेटिंग सोर में कन्वर्ट हो गया, जिसको आप सेप्टिक बोलते हैं, पस पड़ना, ठीक है। अब हुआ क्या कि 3 फेमस सर्जन्स बुलाए गए मेड्रॉस से, और कंसल्टेशन करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया ऑपरेट करने का। ऑपरेट करने के बाद जब ये लोग बाहर आए तो इन्होंने बाहर आके अनाउंस किया द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल एंड द महाराजा इज डेड। आपको बेटा बहुत सारी जगहों पर यही बोल दिया जाएगा कि दिस इज आयरनी एक्चुअली। मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ आपको कि होता क्या है मेडिकल फील्ड में, जब भी कोई पर्सन ऑपरेशन कराने जाता है तो उसके लिए पहले एक फॉर्म साइन कराया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर पेशेंट को कुछ भी होता है तो उसके लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बेसिकली दे आर गोइंग टू ट्रीट अ प्रॉब्लम, इफ दैट प्रॉब्लम इज मेंडेड। लाइक किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, अगर वो हार्ट के बाद हार्ट ट्रांसप्लांट होते ही अगर वो चल गया सही, थोड़ी देर भी पर्सन सर्वाइव कर पाया, या वो हार्ट अच्छे से ट्रांसप्लांट हो गया, तो भी ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। अ पर्सन सर्वाइव किया या नहीं किया, हु सेज। अगर आपने कई ऑपरेशन सुने होंगे जिसमें 2 जुड़े हुए बच्चे होते हैं, उन्हें अलग किया जाता है। उन्होंने ऑपरेट किया, उन्होंने चीजें वर्क कराई, ऑर्गन्स प्रॉपर काम किए, अब वो सरवाइव कर पाए या नहीं कर पाए, उसका कुछ ऑपरेशन से लेना देना लिमिटेड ही है किसी केस में, बाकी नहीं है। वरना एक बच गया एक सही है तो ऑपरेशन इज सक्सेसफुल कि वो चीज वर्क कर गई। ऐसे ही प्रोस्थेटिक लेग्स वगैरह इन सब चीजों के केस में होता है। तो यहाँ पर ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, महाराजा इज डेड, ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट है कि वो जो ऑपरेट करने आए थे दे ऑपरेटेड वेल, और वो इन्फेक्शन को उन्होंने फ्लेयर कर दिया, लेकिन महाराजा सर्वाइव नहीं कर पाए। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग।
अब यहाँ पर लास्ट यही होता है कि इस मैनर में 100 टाइगर ने वाकई अपना रिवेंज पूरा कर लिया। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन थी वो सच थी, इसका मतलब। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि दिस साइंस इज नॉट बैड, दिस साइंस इज गुड, बट यूजर्स, most of the users of this science manipulate it to their self-interest and to make people afraid of everything, you know. They start getting afraid of living, they start getting afraid of doing work, they start getting afraid of everything, you know. उनको हर चीज से डर लगना शुरू हो जाता है, they start living in fear। तो ये चीज कहीं ना कहीं यू नो, एक टाइगर अगर आपको अटैक करने आ रहा है, आप वहीं खड़े हो कि मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा तो मुझे भी टाइगर कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ पे टाइगर ने आपको मार के अगर खा लिया तो क्या वहाँ टाइगर गलत है? गलत हम हैं, क्योंकि हमने उसे अपने आप को खाने का मौका दिया। तो ये तो अब आप लोगों के सामने है कि कैसे इन चीजों को यूज किया जा सकता है। आंसर जो है आप यहाँ पर मेंशन यही करेंगे कि फाइनल रिवेंज जो था ये टाइगर किंग का लिया, वो फाइनल रिवेंज ये भी हो सकता है कि इसने इनोसेंट 99 टाइगर्स को किल किया, तो उसका लॉ ऑफ कर्मा भी हो सकता है विच ही हैड क्रिएटेड। एक्चुअल किलिंग, एक्चुअल फियर जो था वो 100 टाइगर से था, 100 टाइगर ही था, चाहे वो टॉय टाइगर की फॉर्म में आया और इसकी डेथ हुई, तो वो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप उसको कोइंसिडेंस दिखाना चाहें तो आपका आंसर जस्टिफाई होना चाहिए पूरा, अदरवाइज आप जो चाहें आप वो मेंशन कर सकते हैं, बट मेजर इसी बात को जाएगा, यस वो टॉय टाइगर का रिवेंज था। इसलिए नहीं कह सकते कि हम एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन थी, आप रिलेट कर सकते हैं उस चीज से, बट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 99 इनोसेंट टाइगर्स को किल किया गया ऑन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस। सो ये चीज अपने आप में, एक टॉय टाइगर ने रिवेंज लिया अपने 99 लाइव टाइगर्स का या पूरे 100 लाइव टाइगर्स का। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसमें स्टोरी कैसे सटायर है ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर, हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी, किस तरह से उन्होंने आयरनी का यूज करते हुए सार्काज्म और इन सबको जो लोग पावर में रहते हुए में गलत यूज करते हैं पावर का, उनके लिए यहाँ पर बात हुई। और उसके बाद गेम हंटिंग वगैरह से रिच और पावरफुल पीपल के एक कैलेस एटीट्यूड से कैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करते गए या जो आज एक्सटिंक्ट हो गए, तो वो ह्यूमन बींग्स का कैसे रोल है आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ हो। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन मेल अस, यू कैन write in the comment box. For more videos do subscribe to Study Khazana. Stay connected, stay happy. Thank you so much.